नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कैलिफ़ोर्निया से आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, वापस बुलाने के लिए धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आदित्य जी से हम समझेंगे क्या भारत के पूर्वी बॉर्डर पे कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? एक तरफ तुर्की का डार्क ट्रायंगल, दूसरी तरफ पाकिस्तान का पुराना प्रेम और अब बांग्लादेश के सिलहट में अमेरिकी कमांडोज की दस्तक। एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग 2026। कहने को तो ये एक रूटीन युद्ध अभ्यास है, राइट? लेकिन इसकी टाइमिंग देखिए, इसकी लोकेशन देखिए और दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इस समय मीटिंग चल रही है। अजीत डोभाल अपनी टीम के साथ गहन मंत्रणा कर रहे हैं। क्या भारत के पड़ोस में एक नया एंटी इंडिया वॉर रूम तैयार हो रहा है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करें तो ऑल के बटन पे हिट कीजिए। तो एक्सपर्ट आदित्य सत्संगी जी से इस इनसाइड सच को डिकोड करते हैं। आदित्य जी, सिलहट में हो रहे इस युद्ध अभ्यास को इंडो पैसिफिक में शांति का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति भारत के सबसे संवेदनशील चिकन नेक के बीच बेहद करीब है। क्या आपको लगता है कि ये अभ्यास शांति के लिए है या फिर भारत की घेराबंदी की एक घटिया साजिश है, एक ब्लूप्रिंट है? क्योंकि कॉकरोचों का मंच जो है वो भी मोदी विरोधी आवाजें दे रहा है, वहां भी एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। ये सब देखिए देशद्रोही हैं, देश विद्रोही हैं। तो ये जो साजिशें रच रहे हैं पड़ोस में, इस इनमें इतना दम है ये भारत का मुकाबला कर सके? देखिए, सिलहट का पुराना नाम है श्रीहट्ट। ये पुराना नाम है। ये हिंदू राजा श्री गोविंद हरि का राय का क्षेत्र है और यहाँ पे करीब इसको वृंदावन बोला जाता था पहले। बहुत कृष्ण के मंदिर है। बंगाल में बांग्लादेश इसको बोलते हैं। ये पूरा मतलब बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट क्या चलता था। ये तो अभी 71 में इनको 47 और 71 में इनको जगह मिली है। ये सारा हिंदू इलाका होता था, हिंदू राजाओं का जगह था। अब हिंदू राजाओं के जगह में कृष्ण के मंदिर में अमेरिकन फोर्सेस जा रहे हैं वहां पे एक्सरसाइज करने के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए। तो ये अमेरिका का प्लान है कि इनको ट्रेन किया जाए और इनको चारे की तरह यूज किया जाए इन एनी फ्यूचर वॉर्स इन ताइवान। दे आर प्रिपेयरिंग देम टू फाइट देयर वॉर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है इन सप्लाइंग ट्रूप्स टू यूनाइटेड नेशंस। ये इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। दे वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रूप प्रोवाइडर्स। अब अमेरिकी जो है, देखिए क्या है कि आप कोई भी युद्ध देखिए, बड़े युद्ध देखिए, तो दे प्लान अहेड। शायद युद्ध हो या ना हो, लेकिन दे प्लान अहेड। कल को फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो दे कैन गेट बांग्लादेशी ट्रूप्स टू फाइट फॉर देम। उनके एवज में इनको कुछ थोड़ा एड दे देंगे, कुछ इनको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, बट वो तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर भारत और अमेरिका ट्रेड डील होगा तो सारा पैसा तो भारतीय एक्सपोर्टर्स कैप्चर कर लेंगे मार्केट। जैसे अभी बांग्लादेश का कपड़े का इंडस्ट्री तो बंद हो गया, और कपड़े का इंडस्ट्री बंद हो गया, वो सारे जो क्लोथ्स हैं वो इंडिया विल सप्लाई, इंडियन सप्लायर्स विल डू इट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो और कॉटन तो वैसे ही भारत का इनको मिलता था, महाराष्ट्र से कॉटन जाता था और कपड़े ये लोग बनाते थे, तो मेड इन बांग्लादेश आ जाता था। और सारे हिंदू बिजनेस थे बाय द वे इन बांग्लादेश। अभी उनको हिंदुओं को मार के मुसलमानों ने एक्वायर कर लिया वो सारे बिजनेस। आपको याद होगा एक जगत शेठ करके होते थे कलकत्ता में, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को फंड किया था, है ना। अब वही जगत शेठ जो थे अभी मार के, उनका बिजनेस को मार के मुसलमान ने ले लिया। सेम इनके साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी यही हुआ। और सिलेट में अमेरिकन ट्रूप्स का एक्सरसाइज मीन्स नथिंग, नथिंग। पहली बार भारतीय आर्मी इज डिप्लॉयड अगेंस्ट बांग्लादेश। इसके पहले कभी हुआ नहीं था, पहली बार हो रहा है। हमेशा आवर ट्रूप्स वर डिप्लॉयड अगेंस्ट म्यांमार या फिर चाइना।
पहली बार इस तरफ फेसिंग करके डिप्लॉय हुए, उनके लिए उतना ही काफी है। द काइंड ऑफ एसेट्स जो इंडियन फोर्सेज आर डिप्लॉयड, हम तो पहली बार जो इंडियन आर्मी जो है बांग्लादेश फेसिंग है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि बांग्लादेश कुछ कर पाएगा। और और हम लोग चिकन नेक की बात करते हैं, वैसे मैं चिकन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, सब लोग शाकाहारी भोजन करना चाहिए, बहुत ताकत होती है, दही खाओ, दूध खाओ, छोले खाओ, काले चने खाओ, बॉडी हष्ट पुष्ट, सात्विक जीवन अच्छा होता है बल के लिए। तो ये जो तो बांग्लादेश के दो ऐसे चिकन नेक है, एक नहीं दो, और दोनों इजीली काट देगा भारत। तो ये जो एक्सरसाइज अमेरिका कर रहा है, अमेरिका को भी मालूम है, उसको सब डिक्लेयर करना पड़ता है किस लिए किया है एक्सरसाइज। वहां पे भारतीय स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयड है पहले से, और बांग्लादेश दिखाना चाहता है कि हम, ये बांग्लादेश क्या कर लेगा। बांग्लादेश की ट्रेनिंग पे भी, इतना गरीब फटीचर देश है, क्या करेगा वो। तो एक्चुअली उसको इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं होना चाहिए पहली बात तो, वो भारत का स्टेट रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब वो दे कैन नॉट रन देयर इकोनॉमी। अपने जितने भी उनके बिजनेसमैन उन्होंने मार दिए पाकिस्तानियों के द्वारा, इस्लामिक हेट्रेड में अगेंस्ट हिंदूज। आज पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की उससे भी खराब कंडीशन। इवन दो बांग्ला इतनी खराब कंडीशन में बांग्लादेशी इकोनॉमी इज बिगर देन पाकिस्तानी इकोनॉमी बाय द वे। तो इट्स और वेरी कंजेस्टेड पॉपुलेशन, फुल ऑफ राइट्स, और ये अमेरिका इनको यूज करने वाला है कहीं ना कहीं किसी थिएटर में, और पैसे देके यूज करेगा, उसको भाड़े के टट्टू चाहिए। सो मुझे इसमें कोई भी चैलेंज नहीं दिखाई देता भारत को, इससे कुछ भी नहीं। एक्चुअली ये मैंने सवाल इसलिए किया था क्योंकि भारत में भी आप देखिए कॉकरोचों ने काफ़ी गड़बड़ी मचाने की कोशिशें कर रहे हैं वो, और जो उनकी फंडिंग है वो सब यहाँ पर विदेशों से आ रही है, ये चीज़ें इस्टेब्लिश भी हो रही हैं। और बगल में अगर अमेरिका की फ़ौजें खड़ी हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा शक तो होगा ही ना आदित्य जी? देखिए अमेरिकन फौज जो भारत के साथ होता है, बांग्लादेश के साथ, एक्चुअली भारतीय, वो तो मेक्सिको की हिम्मत नहीं होती है। मेक्सिको कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज जॉइंट एक्सरसाइज विद इंडिया टू ट्रेन, लेकिन मेक्सिको इतना दूर है, दे कैन ऑर्गेनाइज दैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, भारतीय फोर्सेस विल बी देयर। लेकिन क्या है कि मेक्सिको इज नॉट इंडिपेंडेंट कंट्री, नहीं तो भारत उनके साथ भी करता, you know, तो अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पे कर रही है बिकॉज पैसिफिक में उनको चाइना को देखना है, चाइना के प्रति उनको एक्शन के लिए तैयार रहना है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि अमेरिकन फोर्सेस प्लान अहेड को, अगर चाइना के साथ लड़ाई हुआ तो बांग्लादेश से फ्रंट खोल देंगे, है ना। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर तो भारत है, कैसे खोलोगे, भारत उसके बाजू में कैसे खोलोगे। तो ये अमेरिकन एक्सरसाइज भी फुलिशनेस है। क्या लगता है कि अमेरिकन फोर्सेस भारत से आके लड़ेंगी वहां पे? अब लड़ाई का जब समय आएगा तो भारत का अंडमान निकोबार, वो बे ऑफ बंगाल में घुस के ही दिखा दें पहली बात तो, दे कैन नॉट एंटर बे ऑफ बंगाल ऑल्सो। तो इसलिए भारत उसके लिए कोई चिंता करता नहीं है, उसको मालूम है ढाका को कैसे लेना है, ढाका पे ढक्कन कैसे लगाना है, भारत नोज वेरी वेल। आपने सही कहा, लेकिन यूएस आर्मी पैसिफिक और बांग्लादेश के पैरा कमांडोज का ये जो ना तालमेल जो है, ये भविष्य में भारत के लिए किसी दोहरे मोर्चे, मतलब टू फ्रंट वॉर की स्थिति पैदा कर सकता है, खास तौर पे जब इसमें पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों के हितों की गूंज सुनाई दे रही हो। देखिए भारतीय फोर्सेस बहुत बड़ी हैं, बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत बड़ी है, और वेल ट्रेन्ड है, बैटल हार्डन ट्रूप्स हैं। ऐसा नहीं कि बस अमेरिकन फोर्सेस बर्गर खाते हुए आ गए और पकड़े गए नंगे शर्ट में, वो भी और फिर ठुकाई आपने देखी कैसे होती है। तो अमेरिकन फोर्सेस आर नो मैच ऑन द ग्राउंड लड़ने के लिए। अमेरिकन फोर्सेस कांट इवन फाइट इन द एयर। तो अमेरिका को मालूम है, ऐसा नहीं कि उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम है। तो डियो गार्सिया चला जाएगा अगर भारत मिलिट्री एक्शन लिया तो। सो द पॉइंट इज कि, और उसको मालूम है एयरक्राफ्ट कैरियर उसके टिकने वाले नहीं इंडियन ओशन में,
इंडियन मिसाइल्स और ये सब भारत ने बहुत लंबी तैयारी की है ना, 71 से तैयारी की है। 71 वाज द लास्ट टाइम वेयर अमेरिकन ट्रूप्स वर देयर। तो भारत ने 74 में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। 74 में न्यूक्लियर टेस्ट किया अमेरिका के लिए कि अब तुम वी विल नॉट लेट यू रिपीट इट। अब तो भारतीय न्यूक्लियर फोर्सेज आर ट्रैवलिंग इन द ओशन। तो अगर अमेरिका ज्यादा गड़बड़ी करेगा तो भारत विल थ्रेटन द मेनलैंड टू, करेगा ऐसा। तो इसलिए अमेरिकन फोर्सेस वोंट रिस्क इट। और अगर भारतीय फोर्सेस को इतना डर होता तो करने नहीं देते, मना करते। तो डर भी नहीं है, वह कर लो जो करना है, बिकॉज उनको कैपेसिटी मालूम है। आपको मैं स्टेटिस्टिक्स देता हूँ। एक लाइफ टाइम में अमेरिकन पैराट्रूपर करता है 250 जंप, उसको बड़ा सीनियर माना जाता है। भारतीय पैराट्रूपर एक साल में 250 भी कर लेता है, एक साल में। सोचिए कितनी प्रैक्टिस होगी। ओके सो और बड़ी संख्या में, ऐसा कहीं छोटी मोटी है। अमेरिका का 101 एयरफोर्स डिवीजन है, 101, जो कि पैराट्रूपिंग करता है। उसके टोटल ट्रूप्स की संख्या 65,000 है। भारत के पैराट्रूपर की संख्या 2 लाख से ज्यादा है, कंपैरिजन ही नहीं है। ओके सो हमारा जो ट्रेनिंग रिजीम है, जो वॉर फाइटिंग एक्सपीरियंस है, वो तो बांग्लादेश के ट्रूप्स ही भारत में ट्रेन होते हैं ना। भारत के जी। ट्रूप्स बांग्लादेश के ट्रूप्स ही भारत में ट्रेन होते हैं ना, कौन से बाहर से होते हैं। और पाकिस्तान में भेजेंगे तो हारने की तैयारी करने के लिए भेज रहे हैं, और क्या है। लेकिन टर्की का जो डार्क ट्रायंगल है और बांग्लादेश में जो उनका इम्पैक्ट बढ़ रहा है, मतलब क्या दक्षिण एशिया में एक नई एंटी इंडिया ब्लॉक पनप रहा है, पनपने की कोशिश कर रहा है, और इसमें अमेरिका भी उनको सहयोग दे रहा है? कैसे देखते हैं? देखिए एंग्लो सैक्सन्स जो है हमेशा मुसलमानों को प्रमोट करते हैं टू फाइट देयर डर्टी वॉर्स। मुसलमान वो चारा है और अमेरिका उनका भाई, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाईचारा। ये भाईचारा ये वाला चारा है। टेक एनी कंट्री जिसको अमेरिका ने अटैक ना किया हो, मुसलमान कंट्री, मारे ना हो लोग। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अब बांग्लादेश की बारी है, समझे आप। तो अगर अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे एक्ट कर रहे हैं तो लोकल टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, जिन्होंने अभी अमेरिकन उसको मारा था, सोल्जर को मारा था, बांग्लादेश ने मारा था। ओके तो अभी अभी उनको कितनी और हालत होगी खराब। सो यू आर लुकिंग एट, ये लोग मुस्लिम्स आर यूज्ड बाय देम टू फाइट विद हिंदूज। ये मुसलमानों की हिंदू हेट्रेड को यूज करते हैं और उनको मरवाते हैं हर जगह। और तो इनका यही है। तो बांग्लादेश में गए तो मुफ्त के सोल्जर मिल रहे हैं इनको, नथिंग। आपने टर्की की बात किया, टर्की, अब देखिए जिस दिन अमेरिका नेटो से निकला, इजराइल करेगा टर्की की पिटाई। ओके इसलिए इजराइल चाहता है अमेरिका नेटो से निकल जाए, इजराइल के निक्शे पे आ जाएगा टर्की। अभी भारत के 3 शिप्स गए थे, भारत ने तो चारों ओर से घेरा हुआ है उसको, आप ये देखते नहीं है। अर्मीनिया को ईस्ट से घेरा हुआ है, नॉर्थ से उसके जॉर्जिया है, वेस्ट से उसके ग्रीस है, साउथ में है साइप्रस। हमने तो टर्की को चारों ओर से घेरा हुआ है। और टर्की ने कब मदद नहीं करी मुसलमान देशों, पाकिस्तान की तो मदद की 71 में मदद करी, अभी जब हुआ था ऑपरेशन सिंदूर तब मदद करी, 99 में मदद करी। टर्की तो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, ईरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है हमेशा। तो भारत साइड में खड़े होकर देख रहा है, पिटो अभी बैठ के, तुम्हारी करतूतें हैं। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज द ओनली कंट्री विच इज नॉट स्टैंडिंग विद पाकिस्तान, और भारत उसको देता रहता है। अभी तो भारत ने इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ाए हैं बांग्लादेश के लिए। अभी तो भारत ने पानी रोका है, तीस्ता वाला एग्रीमेंट रोका है, रीनेगोशिएट की बात कर रहा है। तो हम तो इनको प्यास से मरवा देंगे। तो इसलिए देयर इज नो नीड टू पैनिक हियर, पैनिक की बात नहीं। लेकिन एक बात सच है, मैं चाहता हूँ कि पद्मा नदी के पूर्वी में हम बांग्लादेश को छोटा सा लैंड दे दें, बाकी रंगपुर हम ले लें, ऊपर का सिलेट ले लें, वापस श्रीहट को ले लें और चिटागंग काट दें। 3 एक्शंस करें हम लोग बस। क्या अमेरिकन फोर्स लड़ेंगे इंडियन फोर्सेस से? आप लड़ेंगे नहीं, क्योंकि एंग्लो सैक्सन को लड़ने से भारत की रक्षा सिर्फ हिंदू करते हैं, क्योंकि हिंदू की जमीन है।
बांग्लादेश तो अपनी जमीन बेचता रहता है, वो भी क्योंकि हिंदुओं की जमीन है। वो भी हमारे तीर्थ है वहां पे, हमारे तीर्थ पाकिस्तान में। तो जब तक हिंदू शासक थे, भारत बिका नहीं। किसने मुसलमानों को अंदर आने दिया भारत में? किसने अंग्रेजों को आने दिया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन लेकर आया? वो तो मुसलमान ही था ना, जहांगीर फोर। 4 ड्रेस के लिए 2 यूरोपियन औरत के लिए बेच दिया पूरा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आया। और ऑफ सिंदूर उसकी वजह से जो जले फूके हुए हैं, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, अब ये जिस तरीके से बांग्लादेश में अमेरिका की फौजें उतरती हैं, तो ऑब्वियसली सुरक्षा एजेंसियों के कान तो खड़े होते ही हैं ना। देखिए क्या है कि जो ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, नीट वाला, जी। शुरू तो अच्छे अच्छे कॉज के लिए हुआ था कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको हाईजैक किया भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज ने, विच सपोर्टेड बाय द वेस्टर्न इंटेलिजेंस। तो भारत का कोई दोस्त नहीं है अमेरिका या कोई भी देश। भारत का देश कोई कोई भी दोस्त नहीं है। हिंदुओं का कोई भी दोस्त नहीं है। ये भारतीय सरकार को समझना चाहिए। हिंदुओं के दोस्त सिर्फ हिंदू होने चाहिए। तो ये लोग ज्यादा सेक्युलरिज्म खेलेंगे तो इनको ही मारा जाएगा पहले। सेक्युलर लोग पहले मरते हैं। अब बांग्लादेश के इतिहास देखिए, जो गले लगाते थे कि अरे भाई हमारे भगवान सब एक हैं, वो जेल में सड़ रहा है। समझे? तो बांग्लादेश में किस किन किन हिंदुओं को मारा गया जो बड़े ओपन दिखाई देते? वी आर फ्री, वी आर बांग्लादेश, मॉडर्न बांग्लादेश, देख लो। अब सड़ा लो वहां पे। बांग्लादेश हैज गॉन टू जमात, मतलब जहन्नुम में चला गया है अभी इस समय। सो द जो भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है वो हो रहा है एफसीआरए का प्रोटेस्ट है मेन। दैट्स द मेन प्रोटेस्ट व्हिच इज अगेंस्ट एफसीआरए। इसलिए तो सारे जो सफेद चोंगों में जो भूत घूमते हैं ना, बाहर सड़क पे आ गए, दिख रहा है अभी। तो जितने भी कॉकरोच छुपे हुए थे मोदी जी ने बाहर निकाल लिए। तो असली कॉकरोच तो दिख रहे हैं सारे, है ना। और जो 4 कॉकरोच या 3 कॉकरोच से पार्टी शुरू हुई थी, एक सौरभ दास और दूसरा अमेरिका से दीप के, अब इन सब की पोल खुलने वाली है। और ऐसा नहीं है कि पोल खुल जाएगी तो कुछ होगा। मुझे लगता है कि भारत की एक सैंक्शनिंग पॉलिसी आने वाली है, फॉरेन सैंक्शन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी में चेंज होने वाला है। और उसको जल्दी जल्दी भारत करते कि इफ यू वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ भारत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज कैंसिल। बस 2% सैंक्शन लग जाएगा। क्योंकि भारत की सैंक्शन वाली वो आ रही है पोजीशन। जैसे ही भारत सैंक्शन लगाएगा, दुनिया विल बी रनिंग टुवर्ड्स इंडिया। डर के मारे कुछ करेगा नहीं अमेरिका। और आपको क्या लगता है कि अमेरिका बिना उसके ऑपरेट कर रहा है? पूरा मेटा, पूरा आपका फेसबुक, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, किस कौन आपके रिश्तेदार हैं, सब आपके सर्कल में 40 लोग होंगे मैक्सिमम। किसी भी के सर्कल में 40 लोग होते हैं मैक्सिमम। उसके कितने होंगे, उसके कितने होंगे, तो आपसे कितने कनेक्टेड आएंगे? 4000 लेवल पे लेकर जाइए तो मिनिमम तो आपके कनेक्शन से 25 लाख लोगों से कनेक्ट होता है अमेरिकन सॉफ्टवेयर। ये स्नोडेन ने दिखाया था, एडवर्ड स्नोडेन ने दिखाया था अपनी रिपोर्ट में, पढ़ लेना उसको। तो इफ यू यूज फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो आप ये सोच लीजिए आपको अमेरिका देख रहा है। अब वो एंड उस डेटा को कैसे यूज करेगा वो उसकी मर्जी है। एंड आदित्य जी, संसद चलने नहीं दे रहे हैं, मैं अगर भारत की बात करूं तो। और ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें ये करने के लिए, कहने के लिए पुश कर रहा है। आई मीन, चर्चा चाहिए लेकिन चर्चा करनी नहीं है। ये फिर क्या हुआ? मेन चीज क्या था कि जो सॉफ्ट ब्रेकिंग होता है वो कर दिया सरकार ने। अब आप हमारी बात मानो, एग्रीमेंट तो दोनों साइड से होता है ना। तो सरकार को हमेशा सॉफ्ट दिखना पड़ता है। वो अमेरिकन गवर्नमेंट भी करेगी, बाकी गवर्नमेंट्स भी करेंगी, सारी गवर्नमेंट्स करेंगी। लेकिन बिहाइंड द सीन सारे लोगों का फेस प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल जो बकवास करी है, सबके पासपोर्ट कैंसिल होंगे, सबके एक्सेस कैंसिल होगी,
वीजा पे प्रॉब्लम आएगी, फॉरेन वीजाज में फॉरेन स्टूडेंट्स की तरफ प्रॉब्लम आएगी, तो वो सब रिकॉर्ड हो गया है। सो नाउ आंदोलन जारी रहेगा, करते रहो। ये तो कितने साल से आंदोलन कर रहा है ये आदमी। आमिर खान ने इसको प्रमोट किया था 3 इडियट से, ये पता नहीं था कि ये इसमें एक है दूसरा आमिर खान। ठीक है, 3 इडियट में दो तो रियल लाइफ के इडियट्स हैं। तो इसलिए आई थिंक सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है वो। और ये बोल रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा, तो सरकार भी ऐसे तो नहीं सरकार ने बोला आगे हम कुछ करेंगे नहीं। अभी तो कोर्ट केस से बाहर निकला, इस पे तो नोटिस लगा था 2007 में, 2008 में, एनएसए का। नाउ ही इज बैक, मतलब विद वार्निंग। तो सरकार इस पे एक्शन लेगी, लेकिन फ्यूचर में लेगी जब कोई और एक्शन करेगा, और तब और भी सख्त एक्शन होगा। देखिए, अराजकता का एक ही उपाय होता है, दंड। ये भगवत गीता बोलती है। जब तक आप दंड नीति नहीं करेंगे तो आप ऐसे लोगों के सामने झुकते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अपने देश का मामला है, तो यहाँ पे एक परिवार के रूप में बातचीत करना जरूरी था। अब सरकार को कोई अपोज नहीं बता नहीं सकता कोई नेक्स्ट एक्शन में कि सरकार ने कुछ किया नहीं। ओके, सो नाउ प्रधानमंत्री मोदी जी ने सॉफ्ट टच दिखाकर लोगों का दिल वापस जीत लिया है। 2029 में और भी बड़े नंबर से जीत के आएंगे। ये दिखा दिया कि भारतीय गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव टू चिल्ड्रंस नीड्स। जो बाकी नाटक करता है उनके लिए नहीं, वो सारे मुसलमान क्राउड था, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो मुसलमान क्राउड मदरसे छापा रहा स्टूडेंट तो है नहीं। किसी ने उसको पूछा, किसी को पूछा बीकॉम का फुल फॉर्म बताइए, वो बोलता है, कानून में बोलता है बैचलर ऑफ क्वालिटी। तो अब सोचिए वो बीकॉम का उसका है, कॉम शायद उसने ये नहीं बोला बैचलर ऑफ कॉम, मैं कॉम से बिलोंग करता हूँ, ये नहीं बोला, थैंक गॉड। तो क्वालिटी बोला वो। सो सरकार को मालूम है कौन लोग हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के गेम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आपके चेहरे पे बोलना नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, अब बस सिर हिलाना पड़ता है, समझ गए, गुड मूव, नाउ नेक्स्ट मूव विल बी आवर्स। मैं बस ये चाहता हूँ कि भारत के जो मूव्स हैं सोर्स पे जाए। मतलब ये सारी प्रॉब्लम की जड़ वेस्ट में बैठी हुई है, या तो लंदन में है, या वाशिंगटन डीसी में है, या ऑस्लो में है, नॉर्वे में है। इन तीनों जगह पे भारत एक्शन ले, उसके बाद ये सारा नाटक बंद। चौथा है वेटिकन। अगर बिगेस्ट पनिशमेंट देनी है सरकार को, वेटिकन को बोले कि वी डोंट रिकॉग्नाइज योर एम्बेसी टू बी इन इंडिया। काम खत्म, काम खत्म। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी बात की है। और देखिए, हम भी ये समझ रहे हैं, देश दुनिया सब समझ रहे हैं कि इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। इनको मतलब जब धरने पे बैठे हुए लोगों को खाने की पेमेंट जो है कतर कर रहा है, आपका अमेरिका कर रहा है, कनाडा कर रहा है, तो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। आदित्य जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और इस विषय पे आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।